नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर तनुज वीरभान आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है जितने भी व्यूअर्स इसको सुन रहे हैं मोस्टली उन सबको ये दिक्कत हो। आज हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में, जिसको हम आम भाषा में रूसी भी बोलते हैं, और ये सर्दियों में मिलने वाली हर घर में लगभग हर आदमी को आज के टाइम में ये दिक्कत है। अब पहले हम बात करते हैं कि डैंड्रफ को इतना लाइटली लिया क्यों जाता है। मोस्टली जितने भी लोगों को डैंड्रफ होता है वो कहीं ना कहीं कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू या फिर कोई ऑयल या फिर किसी भी तरह का कोई लोशन लगा के वो इस डैंड्रफ को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको डैंड्रफ को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। यही डैंड्रफ आपको आगे जाकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी डिजीज़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम सोरियासिस बोलते हैं। इसलिए मैं डैंड्रफ को शुरुआत से बोलता हूं कि आपको जितना जल्दी हो सके इसको ट्रीट करवाना चाहिए, क्योंकि सोराइसिस जितना ये डैंड्रफ को ट्रीट करना इजी है, सोराइसिस उतना ही मुश्किल होता चला जाता है आगे। और जितने भी सोराइसिस के पेशेंट होते हैं उन सब में हमें कहीं ना कहीं डैंड्रफ की हिस्ट्री मिलती है। दोनों का जो कोज है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सिमिलर है, तो शुरुआत वहाँ से पेशेंट को हो जाती है। और हम डैंड्रफ को बहुत हल्के में लेते हैं। जितने भी आप शैम्पूज़ यूज़ करते हैं या जितने भी लोशंस यूज़ करते हैं आप इसके लिए, वो कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के नुकसान पहुंचाते हैं। और जितना आप इसके ऊपर एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ और ये सब कुछ यूज़ करते हैं, इससे आपके बालों की जो क्वालिटी होती है बहुत ख़राब हो जाती है और बहुत वीक और बहुत रूखे बाल हो जाते हैं। क्योंकि उनका जो तरीका है इसको डैंड्रफ को ट्रीट करने का, वो एक बार क्लीन करने का तरीका है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको डैंड्रफ होता क्यों है? क्योंकि सर्दियों में होने का भी इसका एक कारण है कि जो आपकी स्कल्प जहाँ पे आपको डैंड्रफ होता है वहाँ पे जो आपको जो ग्लैंड्स होती है वो मॉइस्चर बना के रखती है कहीं ना कहीं उस जगह का। तो जब हम गर्म पानी से नहाना शुरू करते हैं, और सर्दियों में सबको पता है कि कहीं ना कहीं खुश्की बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से वो परत पे जो मॉइस्चर बना होता है वो सूख जाता है, और उसको सूखने की वजह से ये धीरे धीरे परत की तरह ये उतरना शुरू हो जाता है और ये डैंड्रफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उस जगह के स्कल्प के आपको मॉइस्चर को बना के रखना है। तो मॉइस्चर को बना के रखने के लिए आपको रेगुलर ऑयलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, जो आज के टाइम में बहुत कम लोग करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत कम जो आप आज की जो न्यू जनरेशन है वो ऑयल यूज़ करती है। उनको अपने बाल थोड़े से सिल्की और खुले खुले ज़्यादा पसंद है, जबकि होना ये चाहिए कि ऑयलिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए रोज़, ना तो कम से कम अल्टरनेट डेज पर ऑयलिंग ज़रूर करें। उससे आपके स्कल्प की जो मॉइस्चर होता है वो कहीं ना कहीं बना रहता है। बहुत बार ये डैंड्रफ जो होता है वो आपकी पलकों पे आ जाता है, पलकों पे दिक्कतें करनी शुरू कर देता है। आपके फोरहेड पे आके बहुत सारे एक्ने हो जाते हैं, फेस पे भी एक्ने इसकी वजह से आते हैं। और मोस्टली उस टाइम भी पेशेंट्स जो होता है वो एक्ने को ट्रीट करवा रहा होता है, लेकिन जबकि आपका ट्रीटमेंट ये कहीं ना कहीं डैंड्रफ का होना चाहिए, ना कि एक्ने का, क्योंकि ये डैंड्रफ की वजह से पैदा हुई आपकी एक दिक्कत है। तो हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए। अगर हम इसकी दिक्कतों की बारे में अगर हम बात करते हैं, तो डैंड्रफ जितना फैलता चला जाता है वो धीरे धीरे आगे चल के वो कान के पीछे आना शुरू हो जाता है, फेस पे या फिर कपड़ों पे भी बहुत बार आपको दिखाई देता है। तो इसके लिए ज़रूरी जितना भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आपको स्किन का मॉइस्चर बना के रखना है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जितने भी जिनको सर्दियों में डैंड्रफ रहने की दिक्कत होती है, वो कहीं ना कहीं गर्मियों में अगर 1 चम्मच सुबह सुबह खाली पेट गाय का घी लेना शुरू करें, तो उससे भी आपके स्कल्प का मॉइस्चर जो होता है वो बना रहता है और वो कहीं ना कहीं वो ड्राई उसका नहीं होता है। तो अगर 5 से 6 महीने भी अगर वो पेशेंट गर्मियों में घी ले लेता है रोज़ सुबह सुबह 1 चम्मच खाली पेट, तो उससे बहुत अच्छे से उसको इम्प्रूवमेंट आता है और उसकी पूरी स्किन पर ड्राइनेस ख़त्म हो जाती है। उसको ज़रूरत नहीं है कि बार बार वो अपने स्किन पे मॉइस्चराइज़र लगाए, या फिर ये सर्दियों में बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ईचिंग की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उनको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस चीज़ की, अगर वो केवल और केवल गर्मियों में जो मैं आपको बात बता रहा हूँ अगर इस बात को अच्छे से ध्यान दे लेंगे। तो बात करें कुछ होम रेमेडीज़ की, तो इसमें हम मेथी का पानी में उबाल के अच्छे से मेथी का एक पेस्ट बना के उसमें नींबू और दही मिला के आप इसके सिर पे लगा सकते हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है, इससे काफ़ी हद तक वो स्कल्प क्लीन हो जाता है। लेकिन फिर भी वो स्कल्प एक बार को क्लीन हो जाएगा, वो दही का मॉइस्चर भी कुछ टाइम तक आपको बचा के रखेगा, लेकिन वापस होने के चांसेस फिर भी रहेंगे। तो टंकन भस्म को भी दही में मिला के हम पेशेंट को लेप लगाने के लिए बोलते हैं। टंकन भस्म बहुत इजीली आप कहीं पे भी जाएंगे तो आप किसी भी आयुर्वेदिक शॉप पे आपको इजीली मिल जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं आप डैंड्रफ से बहुत अच्छे से इससे निजात पा लेंगे।
और ये बहुत लाइट लेने वाला टॉपिक नहीं है, इसको बहुत आपको सीरियसली इसको सुनना चाहिए और सीरियसली इसके ऊपर अच्छे से काम करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर हम थोड़ी सी भी कोताही बरतेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपको आगे चल के एक बड़ी डिजीज़ के लिए ये कन्वर्ट हो जाता है और आगे इसको ट्रीटमेंट करना उसका उतना ही मुश्किल हो जाता है। अगर आपको हमारी ये बातें और जो हम आपको एडवाइस दे रहे हैं अगर आपको ये अच्छी लग रही हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर एक बार लाइक करें और जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके हमारे इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।